क्या जन्म से ही कोई छोटा या बड़ा बन जाता है या इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है? आइए जानते हैं हमारे प्रभु क्या कहते हैं। राधे राधे श्री हरिवंश। तो स्वागत है आप सभी का मेरे 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज में। अध्याय 4 श्लोक 13। आइए मिलकर इसका उच्चारण करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्ययम्। अनुवाद: प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो इस श्लोक में प्रभु हमें ये समझाते हैं कि उन्होंने मानव समाज को उनके गुणों के अनुसार 4 भागों में विभाजित करा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण ये शरीर के अंग नहीं बल्कि उनके प्रतीक है। ब्राह्मण सर अर्थात बुद्धि, जिनका काम है सोचना, समझना, सिखाना और मार्गदर्शन करना। और इनके गुण हैं ज्ञान, विवेक, शांति, सत्य, संयम, अर्थात जो समाज को दिशा देता है, जैसे कि सिर मनुष्य के शरीर को दिशा देता है। क्षत्रिय भुजा अर्थात शक्ति, जो समाज में नेतृत्व करता है, रक्षा करता है और न्याय के लिए लड़ता है। इनके गुण साहस, वीरता, कर्तव्य, नेतृत्व, त्याग। जैसे भुजा रक्षा करती है मनुष्य शरीर का, वैसे ही क्षत्रिय समाज की रक्षा करता है। वैश्य पेट अर्थात पोषण, जो अर्थव्यवस्था संभालता है, खेती, उत्पादन, व्यापार और समाज का पोषण करता है। और इनके गुण परिश्रम, योजना, व्यापार, बुद्धि, दान, स्थिरता। जैसे पेट शरीर को पोषण देता है, उसी प्रकार वैश्य समाज को पोषण देता है। शूद्र पैर अर्थात सेवा, जो सेवा करता है और काम को धरातल पर लाता है। और इनके गुण सेवा, श्रम, धैर्य, समर्पण, सहयोग। जिस प्रकार मनुष्य का पैर उसके शरीर को खड़ा करके रखता है, उसी प्रकार शूद्र समाज की नींव है। तो हमारे प्रभु हमें यही समझा रहे हैं कि वर्ण जन्म से नहीं कर्म से तय होता है। कोई भी अंग छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर पैर ना हो तो सिर भी गिर जाता है।